बहरहाल तो हजरत तशरीफ फरमा है, हमको हुक्म हुआ है। हजरत ने शायद इसलिए हुक्म फरमाया कि अब तक जितने खुतबा थे वो लोग अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू किए, मगर हजरत की ख्वाहिश हुई कि मैं सीरत पर बात करूं, हजरत के नाना की सीरत पर। कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मैं गुफ्तगू करूं। और ये एक खतीब का ये हक भी होता है, दुनिया में तमाम मौज़ूआत, तमाम टॉपिक्स, जितनी गुफ्तगू आप कर सकते हैं, मगर नबी की सीरत से अच्छी गुफ्तगू दुनिया में कोई नहीं हो सकती। हम अपने पीर साहब की 24 घंटे तारीफ करें, 24 घंटे तारीफ करें और नबी की सीरत नहीं बताएं तो बेकार है। इसलिए शायद हजरत ने मुनासिब समझा कि मुसव्वी रजा जो हजरत के कदमों की धूल चाट कर यहाँ आया है। यकीनन मैंने बहुत पीर देखे हैं, मगर जितनी मोहब्बत और जितनी असागर नवाजी, बच्चों को और छोटों को नवाजना हजरत से मैंने सीखा और देखा है, मैंने कहीं किसी पीर में नहीं देखा है। आमा यार, इतनी बड़ी खानका का मालिक, इतने बड़े बाप के बेटे और इतने बड़े बड़े दादा के पोते, जिनके अंडर 54-55 से जायद मदारिस चलते हो, जिनकी झोली में जज़ाकल्लाह खैरा, जिनकी झोली में लाखों नहीं करोड़ों के करीब चाहने वाले हो, जिनकी झोली में देखिए, जिनको कुछ देना होगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा क्योंकि मैं तकरीर करूंगा। आज हजरत बैठे हैं, मैं तकरीर करूंगा, हजरत के कदमों के सामने आप ला के रख देंगे, ताकि बाद में अगर वो पैसे को मैं उठाऊं तो मैं अपनी अम्मी से कह सकूं कि अम्मी सैयद साहब के कदमों से पैसा उठाया। मेरी गुफ्तगू सुनिए। दुनिया में मैंने बहुत पीर देखे हैं, मगर हुजूर ने जो असागर नवाजी हजरत में मैंने देखी है, वो कहीं भी इस जमाने में पीरों में देखने को नहीं मिलता। 2-4 लोगों को मुरीद बनाकर कोई पीर बनकर 5 साल हो गया, अभी तक बीवी को मुरीद नहीं बना सका। ऐसे ऐसे पीर भी देखे गए हैं जो कहता है कि मैं पीर हूं, उनसे पूछे कि तेरा मुरीद कौन है, वो बाहर के आदमी का नाम बताएगा। अगर उनसे पूछे कि तेरी बीवी तुझको मानी, बोलेगा नहीं, वही मुझे नहीं मान रही, बाकी दुनिया मान गई है। तो अपनी बीवी को जो आज तक मुरीद नहीं कर सका, उनका भी पांव जमीन पे नहीं रहता है। मगर अल्लाह की कसम, इतनी बड़ी खानका के साहिब सजादा, सैयद सादा, पीर इब्ने पीर, वली इब्ने वली, इनके हाथ में इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद इस कदर असागर नवाजी मुझ जैसे मौलवी से बात कर लेना। अल्लाह की कसम, छोटे छोटे मौलवी लोग, पीर लोग हम लोगों से बात नहीं करते, मगर हजरत मोहब्बत से बातें भी करते हैं और अपने खादिमों से कहते हैं इस जलसे में मुसव्वी रजा की तकरीर करवा दो, इस जलसे में मुसव्वी रजा की तकरीर करवा दो। तो हजरत ने 4 तकरीर के लिए मुझको चुनकर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया है कि इस मुर्शिदाबाद, मालदा और इस कलीमी खानदान में, कलीमी सिलसिला में तकरीर करने के लिए मेरे पास कोई सिलसिला नहीं था। हजरत की ख्वाहिश हुई, मैं आ गया हूँ। अब जब मैं आ गया हूँ तो कलीमी ताकत में सरशार होकर कलीमियों के बीच में अल्लाह के रसूल की सीरत में बताऊंगा कि सरकारे दो आलम ने अपनी 63 साल जिंदगी में किस तरीके से आपने दुनिया को सींचा, दुनिया में इनकलाब लाया। आपकी जिंदगी से हमको सबक क्या मिलना चाहिए? 63 साल जिंदगी में 23 साल आप निकाल दे बाहर, सिर्फ 40 साल की अगर आप बात करें, 40 साल तक मेरे मुस्तफा किसी को नहीं बताए थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। 40 साल तक मेरे नबी तारीख बताती है, उन मक्का वालों के साथ आप बकरियां भी चलाए, भेड़ भी चलाए, आपने बिजनेस भी किया, मगर 40 साल का एक टाइम और पीरियड गुजारने के बाद मेरे मुस्तफा जब उन लोगों के बीच रहकर आपने चाहा कि अब मैं बता दूं कि मेरी आमद का सच असल में मकसद क्या था, मेरे मुस्तफा उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आपने फरमाया, ए लोगों, मैं नबी हूँ, मेरी आमद का मकसद यह है, मैं तुमको दीन सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह एक है, उस एक खुदा को तुम मानो। इतना सुनना था कि जिन अरब के लोगों ने मुस्तफा करीम को 40 साल देखकर, परखकर सबसे बड़ा दुनिया का सच्चा कहा था, सबसे बड़ा दुनिया का नेक इंसान माना था, सबसे अच्छा इंसान माना था, उन लोगों ने अब मुस्तफा करीम को गालियां देना शुरू किया। किसी ने आपको आवारा कहा, किसी ने आपको दीवाना कहा, किसी ने आप पर ओझड़ियों की बारिश की, तारीख बताती है किसी ने आप पर पत्थरों की बारिश की, और ताइफ में आप
आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया, खून से लहू लहान मेरे मुस्तफा है। आपने देखा कि आपको सबसे अच्छा कहने वाला, सबसे सच्चा कहने वाला, वफादार कहने वाला, सादिकुल वादुल अमीन कहने वाला, वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपको बुरा भला कह रहा है, वो आपको घर से निकालने की बातें कर रहा है। मुसलमानों ने कहा हुजूर आपको ये लोग गालियां दे रहे हैं, क्यों नहीं इनके हक में बद्दुआएं करते हैं? आप बद्दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आपके दुश्मनों का कलेजा सीने से बाहर आ जाएगा, उतबा शैबा पागल होगा, अबू जहल दीवाना होगा, आपके दुश्मन का सर उसके तन से जुदा हो जाएगा। मेरे मुस्तफा समझ गए। आपने फरमाया हाँ मैं देख रहा हूँ ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, ये लोग मेरी तहरीक को रोकना चाहते हैं, ये लोग मेरे कलमे की तबलीग को रोकना चाहते हैं, ये लोग कलमे को फैलने से रोकना चाहते हैं, ये लोग नमाज के दुश्मन है, ये लोग कुरान के दुश्मन है, ये लोग कलमे के दुश्मन है, ये लोग मेरे इस्लाम के दुश्मन है। मगर मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं मैं इनके लिए बद्दुआएं नहीं करूंगा। मैं अगर चाह लूं तो ये दुश्मन तबाह हो जाए, मैं चाह लूं तो इनका वजूद धरती से मिट जाए, मैं चाह लूं तो इनका खात्मा हो जाए दुनिया से, मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि इनका वजूद धरती से मिटे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा की निगाहें नबूवत देख रही थी। जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा के ऊपर पत्थरों की बारिशें की थी, तारीख बताती है 23 साल तबलीगी जिंदगी में मुस्तफा करीम को मानकर उन दुश्मनों ने इस्लाम के दिलो दिमाग इस कदर बदल गए। जिन लोगों ने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिशें की थी, उन लोगों ने उसी माहौल में मेरे मुस्तफा पर दरूदों की बारिशें करना शुरू कर दी। जिन लोगों ने नमाज रोकी थी वही अब नमाज पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने कुरान की तिलावत पर पाबंदी बैठाई थी अब वही कुरान पढ़ रहे हैं। यानी इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का ऐसा असर अरब के उन पत्थर दिल लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया कि जो शराब के दलदल में फंसा था अब वो शराब से पैर फेंक जा करके, वो खुद शराब से तौबा करके दूसरों को शराब की खराबी का इल्म दे रहा है। जिन लोगों ने नमाज छोड़ी थी उन लोगों ने नमाज इतनी पढ़ी कि कुरान उनकी नमाज का तज़किरा करते हुए कहता है तराहुम रुकअन सुजदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। यानी सुबह शाम नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, नबी की बात मानना, नबी से मोहब्बत करना। अब ऐसी दीवानगी उन लोगों में आ गई, मेरे मुस्तफा के सब दीवाने हो गए। तारीख बताती है जिन लोगों ने मेरे नबी की गर्दन उड़ाने की कसमें खाई थी, मुस्तफा का कलिमा पढ़ के आप पर ईमान लाने के बाद उन लोगों ने उसी मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार था। वही लोग मेरे नबी के दीवाने थे। ये है मुस्तफा की सीरत का असर। मेरे नबी ने अपने को दिखाया, मेरे नबी ने अपना चेहरा दिखाया, मेरे नबी ने अपने लाए हुए मिशन को जाहिर फरमाया। अब दुनिया बदलना शुरू हो गई। तारीख ये बता रही है 23 साल में अरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ने जिस इस्लाम को आपने फैलाना शुरू किया था, उसी इस्लाम की बरकत हिंदुस्तान में, उसी इस्लाम की बरकत चीन में, उसी इस्लाम की बरकत जापान में, वही इस्लाम चला गया जर्मन में, वही इस्लाम पहुंच गया अमेरिका में। गर्च उस वक्त अमेरिका नाम के एतबार से उसका वजूद नहीं था। यानी मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक जरूरत का सामान बन चुका था। इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का यह असर शुरू हुआ। आज मैं कहना चाहूंगा उस 1400 साल पहले की तारीख थी, इस तारीख में हम पढ़ते हैं कि बेटियों को गाड़ना, माओ को गाड़ना, माओ से दुश्मनी करना, औकास के मेले में ले जाकर माओ को बेच देना, बहनों के हुकूक खा लेना, यह आज से 1400 साल पहले गैर इस्लामिक माहौल का सिस्टम था। 1400 साल पहले बेटियां गाड़ी जाती थी, बहनें बेची जाती थी, माओ को जलील समझा जाता था, बेवाओं की इज्जत नहीं थी। मगर आज मैं पूछना चाहूंगा, आज इस मोदी के जमाने में, आज ये योगी के जमाने में, आज ये अंग्रेजों के जमाने में, अमेरिका की तरक्की की बात करने वाले जमाने में हर आदमी जानता है, हर नेता की जबान पर वही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर नेता बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाहूंगा ए मोदी जी, बेटी तो आपके पास है नहीं, फिर भी बेटी पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। ए मोदी जी, बीवी तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने शादी की थी 35 साल के बाद, आपको याद आया कि कभी आपने शादी की थी। वो तो मेहरबानी थी उसका बोलते बड़ोदरा के डीएम साहब की कि जब शपथ ग्रहण समारोह में आप पहुंचे थे, उस डीएम साहब ने पूछा कि मोदी जी आपने शादी की है? मोदी ने इनकार किया, फिर सर खुजलाया, फिर रूम से बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया। वो समझ गया कि ये डीएम मानने वाला नहीं, इसलिए इकरारनामे पे दस्तखत करते हुए बोला हाँ आज से 25
25-30 साल पहले जशोदा बहन से मैंने शादी की थी। ए मोदी जी, जब आपकी बीवी आपके पास नहीं, आपके पास आपकी माँ नहीं, आपके पास आपकी बेटी नहीं, फिर किस बेटी को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, किस बहन को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, किस औरतों की इज्जत की बातें कर रहे हैं? गुजरात का मोदी बोलेगा, अरे नादान हो नादान, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे वोट चाहिए। तो इस्लाम के पैगंबर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस्लाम के पैगंबर की बात लानी पड़ेगी। इस्लाम के पैगंबर ने जिन बेटियों को बचाने का पैगाम देकर पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का प्रचार किया था, मैं भी चाहता हूं उसी नारे का सहारा लिया जाए, उसी स्लोगन को अपनी तकरीर से, अपने भाषण से दुनिया के सामने पेश किया जाए, ताकि दुनिया मुझे नोटिस करे और दुनिया एक तरफ होकर मुझे सपोर्ट करके मुझे पीएम बना दे। यह है जमाना। आज दुनिया का हर इंसान बेटियों की मोहब्बत की बातें कर रहा है, हर आदमी बोलता है बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए, मगर इस पुरफितन माहौल में मैं कहना चाहूंगा, हर आदमी जानता है 1500 साल पहले की कहानी। 1500 साल पहले अगर बेटियां गाड़ी जाती थी, तो क्या आज इस जमाने में बेटियां नहीं गाड़ी जाती? क्या इस माहौल में बेटियों को नहीं गाड़ते? पहले बेटियों को गाड़ने वाला उनका बाप होता था, आज बेटियों को गाड़ने वाला उनके ससुराल वाले होते हैं। पहले उनके भाई गाड़ा करते थे, आज उनका शोहर गाड़ता है। उस दौरे जाहिलियत का माहौल था, और ये इस्लाम के दौर में बेटियां गाड़ी जा रही हैं, बेटियां मारी जा रही हैं। हर बेटी वाला बाप जिस दिन बेटी की पैदाइश होती है, उसी दिन से वो अपना आंसू बहा के बोलता है, कहां से बेटी की शादी का जुगाड़ लगाऊंगा, कहां से जमाने के तकाजे के एतबार से बेटी के लिए पल्सर का गाड़ी और 2-4-5 लाख रुपए का इंतजाम होगा। ये ऐसा माहौल है, नाम के हम कलीमी हैं, नाम के हम रस्मी हैं, नाम के हम कादरी हैं, नाम के हम नक्शबंदी है। कसम खुदा की है कलीमी भाइयों, सच्चाई के साथ आपकी जमात का एक अदना सा खादिम हजरत की दुआओं की बरकतों से ये सच्ची बात आपके सीने पे चढ़ के बोलना चाहेगा। हम मुसलमान रस्मी हैं, हम मुसलमान कादरी हैं, हम मुसलमान नक्शबंदी हैं, हम मुसलमान कलीमी हैं, मगर हम जरा देखें तो सही, कौन सा मुसलमान कह सकता है कि हमारी ख्वाहिश नहीं कि मेरे बेटे की शादी में 5 लाख रुपया मिल जाए? कौन मुसलमान होगा जिसकी तमन्ना नहीं कि मेरे बेटे की शादी में मैं अपने समधी से 5-7 लाख रुपया ले लूं? अगर यही हालात रहे, हमारी बेटियां 30-35 साल की हो जाएंगी, आंसू बहाकर दिन रात गुजारेंगी। जहेज के कारोबार को जिस तरीके से हम फरोग दे रहे हैं, और कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को नबी वाले हैं। अरे जिस मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों को बचाने का सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ी तहरीक अरब के रेगिस्तान से शुरू किया था, होना तो यह चाहिए था उसी बेटियों को बचाने के लिए हर मुसलमान कोशिश करता। मगर आज 5 लाख चाहिए समझी जी, गाड़ी चाहिए समझी जी, अपाची चाहिए समझी जी, फर्नीचर चाहिए समझी जी। अगर यही हालात रहे तो गरीबों का क्या हाल होगा? आज से 20-25 दिन पहले मेरे पूर्णिया का एक मौलाना ने मुझे फोन कर बताया, मौलाना साहब आप तो खतीब आदमी हो, लोगों के बीच आप जाके तकरीर करते हो। मौलाना लॉकडाउन से पहले 10 साल तक मैं लखनऊ में पढ़ाया, उसके बाद मैं 2 साल मुंबई में पढ़ाया, 12 साल पढ़ाकर तब जाकर मौलाना मैंने एक बेटी की शादी कर पाई, और आज 4 बेटियां शेष मेरे पास बची हुई हैं। मेरी उम्र 40 साल को पार कर चुकी है। ए मौलाना, अगर यही हालात रहे मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटियां कुंवारी मर जाएंगी, कौन शादी दिलाएगा? हजरत क्यों नहीं लोगों को जहेज से रोकते, क्यों नहीं बेटियों से मोहब्बत की बात करते, क्यों नहीं बेटियों को बचाने का पैगाम लोगों के दिलो दिमाग में उतारते? मैंने कसमें खा ली कि जरूर कोई बड़ी महफिल में इस टॉपिक को रखकर लोगों से वादा करवाऊंगा कि अगर हमारे पास ईमान है तो ईमान की चाशनी भी नजर आनी चाहिए, ईमान है तो ईमान का मतलब समझ में आना चाहिए। ऐ मुसलमानों, अगर आप मुसलमान हो और मैदान महशर में सरकार के कदमों के नीचे आप रहना चाहते हो, तो इतने बड़े मजमे में हुजूर के सामने खड़े होकर सबको ये तारीफ करनी पड़ेगी। ऐ मौलवी साहब, मैं अपने बेटे की शादी दिलाऊंगा मगर पैसे की मांग नहीं करूंगा, मैं भाई की शादी दिलाऊंगा पैसे की मांग नहीं करूंगा। एक आदमी भी अगर इसके लिए वादा करता है, मैं कसम खा के कह सकता हूं वो कुछ भी नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका बेटा, उसकी बहू यहां भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहेगी।
हमारी बेटियां बचनी चाहिए साहब। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत यही है। मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा फातिमा को बचाने का जो पैगाम आपने अपने किरदार से दिया था, ऐसे ज़माने में, जिस ज़माने में दूर दूर तक बेटियों की इज्जत नहीं थी, इसलिए तो हिंदुस्तान की वो एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट हजरत का ताल्लुक जिस खानका से है, वो खानका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में ही एक शहर है बनारस। बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक नाम आता है डॉक्टर एनी बेसेंट का। यहाँ भी हर पढ़ा लिखा लड़का जानता होगा एनी बेसेंट क्या है। हिंदुस्तान में कांग्रेस लीडर रहने वाली, लेडी लीडर रहने वाली डॉक्टर एनी बेसेंट बहुत पढ़ी लिखी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर काफी पकड़ थी। उनकी कई किताबें हमारे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में आज चल रही है। उनकी लिखी हुई किताबें, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी और उनका तजर्बा आज हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बड़ी तजर्बाकार खातून ने जब इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ा, बेसाख्ता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में जिसने योगदान दिया था, उस डॉक्टर एनी बेसेंट का मानना है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरबिया, हु नोज हाउ ही टॉट एंड हाउ ही लिव्ड टू फील एनीथिंग बट द रिफरेंस फॉर दैट माइटी अरबियन प्रॉफिट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेंजर एंड सुप्रीम, येट आई माइसेल्फ व्हेन I read them a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet। यानी आज हम मुसलमानों का बच्चा बोलता है, मुझे नहीं मालूम मेरे मुस्तफ़ा क्या थे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप कलेमा लाए थे। मगर गैर मुस्लिम खातून जब इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का अध्ययन करती है, वो कह उठती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है। किस व्यक्ति के लिए? हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरबिया, जो अरब के उस महान पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा हो, उसके लिए मुश्किल काम है कि वो अपने दिल में अरब के उस महान पैगंबर की इज्जत के सिवा कुछ और महसूस कर सके। यानी एनी बेसेंट का मानना है जो आदमी पैगंबर की जिंदगी पढ़ेगा, पैगंबर के बायोग्राफी का स्टडी करेगा, वो अपने दिल में, अगर से हिंदू होगा, वो अपने दिल में उस महान पैगंबर की इज्जत के अलावा कभी कोई और चीज महसूस नहीं करेगा। फिर वो कहती है येट आई माई सेल्फ व्हेनेवर, वो कहती खुद मैं जब आई रीड देम, जब उनको पढ़ा करती हूँ, ए न्यू वे ऑफ एडमायरेशन, ए न्यू सेंस ऑफ रिवरेंस फॉर दैट माइटी अरबियन प्रॉफिट। वो कहती है खुद मैं काफिला होकर जब उस पैगंबर की जीवनी को पढ़ती हूँ, मेरे दिल में उस पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद हर बार इज्जत के नए नए दरवाजे खुलते रहते हैं। कौन है? सुभान अल्लाह। ये हमारे गुलफाम भाई पढ़ रहे थे, तो एक साहब इधर से कम 20 बार आए, 20 मरतबा। मैं तो शायद गिना नहीं, लेकिन समथिंग मोहब्बत थी, मैं मना नहीं करूंगा, ये हमारे मेहमान है। अब मैं तो देखा हूँ कि ये जहाँ आप पढ़ते हैं, जो माहौल बनता है, वो माहौल तो यहाँ देखने को नहीं मिला। अक्सर मैं देखा करता हूँ तो YouTube के जरिए मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है, इनके लिए अच्छा होता है। मगर एक खतीब के लिए आज बहुत अच्छा माहौल था कि ये पढ़ रहे थे और ज़्यादा हंगामा नहीं हो रहा और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे थे। ये आपकी मोहब्बतों को सलाम है। हुजूर की सीरत अगर आपको सुननी है तो सीरत का एक हिस्सा ये भी है, मेरे सरकार ने बीवियों से मोहब्बत का, बेटियों से मोहब्बत का जो तरीका बताया था, आज मुस्तफ़ा की सीरत पर मुसलमानों में से किसी का अमल है। हर हफ्ते 5-7 फोन हम लोग के पास आते, हजरत मुफ्ती साहब मैंने शादी दिलाई, अपनी बेटी की जमीन बेचा, शादी दिलाई, और शादी दिलाने के 6 महीने नहीं हुए मेरी बेटी को तलाक दे दी गई और मेरी बेटी को भगा दिया गया। ए मौलाना साहब कैसे क्या करूं? अब उस आदमी से पूछा जाए, बोलता है कि इसकी बेटी खाना सही से नहीं पकाती, इसकी बेटी कपड़ा साफ नहीं करती, इसकी बेटी ये करती वो करती, चोर की बेटी, डकैत की बेटी, डोम की बेटी, डोमनिया की बेटी, फकीरवा की बेटी। यानी एक ससुर और शौहर को जो मन में होता है अपनी बीवी को कह देता है और अपनी बीवी को गुलाम से भी बदतर उसके साथ व्यवहार करता है। मैं पूछना चाहूंगा यही मुस्तफा की सीरत है क्या? मेरे मुस्तफ़ा एक तो नहीं 11 बीवियों के शौहर का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तारीख लिखने वालों में कोई एक आदमी बता दे कि मेरे नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी का हक छीना हो या किसी एक को कभी तकलीफ दी हो। अगर कभी कोई बात हो जाती तो मेरे मुस्तफ़ा माफी मांगते,
याद रखो मुसलमानों, सिर्फ माओ से मोहब्बत करना ये इस्लाम नहीं है। किसने कह दिया आपको कि माओ के कदमों के नीचे अल्लाह की पूरी जन्नत है? अल्लाह की जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बीवी के पास कुछ नहीं है। अरे मां से मोहब्बत करना अगर तेरे लिए जरूरी और लाजिम है तो बीवी से मोहब्बत करना भी मुस्तफा की सुन्नत है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और वो लोग बुलंद आवाज से बोले जो बीवी को गुलाम समझते हैं, और गलती उनकी भी नहीं है, हुजूर बैठे हैं, गलती अक्सर हमारे बाप की है, हमारे बुजुर्गों की है। हमारे बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका बेटा और उसकी बहू एक साथ बैठ के खाना खाए। शादी के एक हफ्ते के बाद, चैलेंज है ये मेरा, एक हफ्ते के अंदर अगर दूल्हा दुल्हन एक साथ खाना खाते पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए ही कह सकता हूँ, ये बहुत बड़ा हादसा होता है उस घर में। और हमारी माँ देख ले तो फौरन बोलेंगी कि जब से ये आई है मेरे बेटे को कब्जा कर लिया है। बोलो बोलो बोलो, मौत मार दिया है। किसी मौलवी से कोई ताबीज लिखवा लिया, मौलवी साहब को बदनाम कर देगा। अरे भाई साहब, बीवी अगर हमारी है, हम अपनी बीवी के हैं, और दोनों एक साथ खाना खा लिए तो चिढ़ किस बात की? क्यों चिढ़ते हो आप? मुस्तफा करीम ने सीरत से बताया है। आप सैयदा आयशा को देख रहे हैं कि वो पानी पी रही है, आपने फरमाया ए आयशा पानी पी रही है? आयशा कहती हैं हाँ हुजूर पानी है। कहा थोड़ा पानी मेरे लिए छोड़ देना। अब मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? लाओ गिलास पकड़ा आपने, गिलास को होठों के करीब ले जाके आपने छोड़ दिया। फिर चारों तरफ आप देखने लगे। फिर सैयदा आयशा ने कहा हुजूर आपने प्यास का एहसास फरमाया था, गिलास खाली है, गिलास में पानी है और गिलास में कोई कचरा भी नहीं है, गिलास साफ है, फिर भी आप गिलास में क्या देख रहे हैं? हुजूर ने फरमाया ए आयशा मैं पानी तब पीऊंगा जब मुझे वो मुनासिब जगह मिल जाएगी। इशारा समझो, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया आयशा ये तो मैं भी देख रहा हूं कि गिलास साफ है, पानी भी मौजूद है, कोई कचरा नहीं है, मगर मैं उस जगह को तलाश रहा हूं आयशा जिस जगह तूने अपने होठों को लगा के पानी पिया था। अगर बीवी हमारी हमारे प्लेट में बैठ के खाए तो नबी की क्या है? सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अब्बा हुजूर, मेरे दादा लोग, मेरी अम्मी लोग, अगर आपके बेटे आपकी बहू से बात नहीं करे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बहू को, आप अपने बेटे को एक साथ जोड़ने का कोई तरीका न अपनाए। एक शाम अगर आपके घर में आपकी बहू रोकर गुजार दे, उलमा बयान फरमाते हैं 40 दिन तक अल्लाह उस घर में रहमतों की बारिशें नहीं फरमाता है। यहां कोई शाम ऐसी नहीं है जो हमारी बहू बगैर रोए हुए खाना खाती है। ऐसे ऐसे कवानीन हमारे घर में है बहू के लिए कि जब तक तेरा देवर नहीं खाएगा तू नहीं खाएगी, शौहर नहीं खाएगा तू नहीं खाएगी, तेरा ससुर नहीं खाएगा तू नहीं खाएगी, तेरी सास नहीं खाएगी तू नहीं खाएगी। क्यों भाई? वो घर की रानी है, उसकी मर्जी चलेगी, खाना वो पकाती है, उसकी मर्जी चलेगी। जब उसे भूख का एहसास होगा, शौहर खाए ना खाए, ससुर खाए ना खाए, कोई और खाए ना खाए, बहू का हक है कि जब भूख का एहसास हो तब खाना खा ले। ये जाहिलाना रसूम और रिवाज, ये मेन तकरीर है साहब। हमारी बेटियां जल रही हैं, हमारी बेटियां मर रही हैं, हमारी बहू मर रही है। हमारे घर में जिसको हमने रानी बनाकर लाना था उसको हम नौकरानी बनाकर खटवा रहे हैं। ये नबी की सीरत के खिलाफ है। एक बार हुजूर ने हजरत सैयदा फातिमा से फरमाया ए फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, जा अपनी अम्मी खदीजा से कहना कि अब्बा बुला रहे हैं। सैयदा खदीजा आई हुजूर की बारगाह में और आते हुए कहने लगी कि हुजूर मुझे जल्दी से आप चादर दीजिए। सरकार फरमाते हैं ए खदीजा क्यों कांप रही हो? खदीजा क्यों कांप रही हो? खदीजा कहती हैं हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है कि यह बुखार मेरे लिए जानलेवा हो। हुजूर अपनी चादर दे दीजिए। सरकार फरमाते हैं खदीजा तुम मेरी चादर लेके क्या करोगी? खदीजा कहती है सरकार अगर मैं मर जाऊं तो मेरी तमन्ना यह है कि आपकी चादर से ही मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। वो बीवियां सुने जो बीवियां 24 घंटे शौहर के कमा कर घर आने के बाद अपने शौहर को आंखें दिखा के कहती है आ गया फिर सताने के लिए, आ गया फिर ड्रामा करने, आ गया फिर मारने, आ गया डोम, आ गया चमार, आ गया शैतान। उन बहनों से कहूंगा ए मेरी बहनों, आपका शौहर है, शौहर से मोहब्बत करना नमाज पढ़ने से
फर्ज है, नमाज अपने वक्त पे फर्ज है, रोजा अपने टाइम पे फर्ज है, रोजा हज और ज़कात अपने अपने टाइम पे फर्ज है, मगर शौहर की इज्जत, शौहर से मोहब्बत भी आप पे फर्ज है। जिस मुस्तफा करीम का तूने कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा करीम से सैयदा खदीजा कह रही है, हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी ख्वाहिश हो रही है, अगर मैं इस बुखार की वजह से मर जाऊं तो मेरी तमन्ना है आपकी चादर से ही मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। कौन बीवी होगी इस जमाने में जो अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत करेगी? आज की बीवियां तो सिर्फ अपने शौहर से तनख्वाह और पैसे की मोहताज रहती है, पैसा मिले अपने से निकाब पहन के बोलती है कि मैं बच्चा के साथ में मार्केट चली जाती हूँ, बस नाम के लिए मोहब्बत करती है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छी बीवियां हैं। इसलिए खुदा के वास्ते मैं शौहर से गुजारिश करूंगा कि अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवियों से गुजारिश करूंगा अपने शौहर से मोहब्बत करे, क्योंकि मेरे मुस्तफा की बारगाह में सैयदा खदीजा ने कहा, हुजूर मेरी तमन्ना है आपकी चादर से मेरे लिए कफन का इंतजाम किया जाए। अब नबियों के सरदार ने फरमाया, ए खदीजा तुम चाहती हो कि तेरी मेरी चादर तेरे लिए कफन बन जाए? ए खदीजा ये चादर क्या चीज है, अगर तू मेरी चमड़ी मांगे तो मैं उधार कर दे दे। मुस्तफा अपनी चमड़ी देने को तैयार है अपनी बीवी को। एक ही आदमी को लगा कि मैं हक बोल रहा हूं, सबको लगा है ना, माशाअल्लाह लगा सबको है, निभा एक रहा है, लगा सबको है, निभा एक रहा है। खैर नजरो नियाज और इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने बारगाह कलीमी से ये पैगाम आपने ले लिया, 50 तकरीर मुसव्विर रजा की एक तरफ, और एक आदमी एक जलसे से अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें सीख के चला जाए, अपने वालिदैन के एहतराम की बातें सीख के चला जाए, एक बीवी अपने शौहर की इज्जत के आदाब के तरीके सीख के चला जाए। मैं समझता हूँ जलसे का बुनियादी मकसद तो यही होता है। जलसा इसलिए कराया जाता है, देखिए साहब हम बहुत अच्छे हैं, हम कलीमी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे हाथ में बहुत मजबूत दामन है, मगर ये दामन का सदका हमें मरने के बाद तब मिलेगा जब इसकी रिवायत पे हम अमल करेंगे, इसके पूरे सिस्टम पे हमारा अमल होगा। वरना सिर्फ कहने को अगर हम कलीमी रहेंगे तो कल मैदान महशर में हमारा रब इस वजह से भी हमको हमारे लिए अजाब लाजिम करा देगा कि तू सिर्फ नाम के लिए कलीमी था, तेरे किरदार कलीमियों की तरह न थे। इसलिए कलीमी मुसलमान भाइयों, हमारे बुजुर्गों के एहसानात हमारे ऊपर है, हम अपने बुजुर्गों को याद करें कि हमारे बुजुर्गों ने किस इस्लाम को आइडेंटिफाई किया था, किस इस्लाम को हमारे पास पेश किया था। क्या वो इस्लाम हमारे समाज में है क्या? अभी हजरत फरमा रहे थे कि हमारे हुजूर दुल्हा मियां अलैहिर्रहमा जब इलाके में आया करते थे तो बैलगाड़ी पे आते थे, तो वो बैलगाड़ी से सफर करके पैदल चल के जिस इस्लाम को बचाकर हम तक पहुंचाया है, हम अगर दुल्हा मियां के सच्चे दीवाने हैं तो हमको कसम खाकर अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा इस तरह गुजारना होगा कि हम जिएंगे तो सरकार दूल्हा पाक की जिंदगी पर जिएंगे। दूल्हा पाक की जिंदगी क्या थी? उनकी जिंदगी, उनकी खलवत भी मोहब्बत रसूलुल्लाह पर गुजरती थी, उनके जलवत भी मोहब्बत रसूलुल्लाह पर गुजरते थे। वो एक वक्त की नहीं, एक टाइम की नहीं, बल्कि एक रकत नमाज नहीं छोड़ते। और आज हम लोग जुम्मा पढ़ते हैं या साल में एक ही बार पढ़ते हैं, और ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो लोग कभी नमाज नहीं पढ़ते, नमाजियों पे सबसे ज्यादा वही लोग धूस जमाते हैं। अभी एक साहब मस्जिद में बता रहे थे हमको कि हजरत जो नमाजी कभी कभी आते हैं ना, उनसे हम लोगों को बहुत डर लगता है। बोला क्यों? बोला वो आते ही गुस्सा आने लगता है। सबसे पहली बात, लोटा यहाँ फेंका हुआ है, घड़ी की सुई ऐसी है, वैसी है, वैसी है। खुदा की कसम, अगर आप मुसलमान हैं, ईमान का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा हुआ है, आपके लिए जरूरी यह है कि आप नमाज पढ़ें। इस्लाम को जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के सामने पेश किया था, उस इस्लाम को भी आप अपने किरदार से दुनिया में पेश करें। मेरी बात दूर तक चली गई, मुझे सीरत पे बात करनी थी। सरकार दो आलम की सीरत है बेटियों को बचाना। मुस्तफा करीम ने जिस तरीके से बेटियों को, बीवी को, बहनों को बचाया था, दुनिया मिसाल नहीं दे सकती है। दुनिया में कोई एक रहनुमा कोई बताए जो मुस्तफा जारे रहमत की तरह बेटियों को बचाने की तहरीकें चलाई हो। दुनिया का कोई ऐसा लीडर कोई बताए जिसने बीवियों से मोहब्बत का इतना बड़ा मिसाल, इतनी बड़ी मिसाल अपनी जिंदगी से और अपने किरदार से दुनिया में पेश किया हो। कोई रहनुमा नहीं मिलेगा। ढकोसलाबाद मोदी मिलेगा, ढकोसलाबाद योगी मिलेगा, ढकोसलाबाद अमित शाह मिलेगा। दुनिया में दूसरे लोग सिर्फ नाटक करने के लिए
बेटियों को बचाने की बातें करते हैं, मगर सच में अगर 100% बेटियों को बचाने का किसी ने पैगाम दिया है वो कोई और नहीं, वो इस्लाम के पैगंबर की ज़ात गिरामी है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, जिसने सिर्फ नारा नहीं दिया है बल्कि बेटियों को बचाकर भी मुस्तफ़ा ने दुनिया को दिखाया। बेटियों से मोहब्बत की बातें भी आपने की और अपने किरदार से बेटियों को बचा के दिखाया। आज सफाई का अभियान पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जिधर देखिए स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता का अभियान। मैं पूछना चाहूंगा ये स्वच्छता का अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? आज हमारे बिहार में एक नेता बना है नीतीश कुमार, 7 साल हो गए बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी आयद की है, कोई शराब नहीं पी सकता। मैं पूछना चाहूंगा आखिर कौन बताया नीतीश कुमार को कि शराब पीने से आदमी का दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है? ये सारी कुर्बानी, सारे एहसानात किसी और के नहीं, इस्लाम के हैं, इस्लाम के पैगंबर के हैं। आप अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम के पैगंबर की सीरत पे अमल करना, सीरत मुस्तफ़ा यही है। हाँ, एक बात और मैं बता रहा था, एक साहब मसला पूछ रहे थे कि हुजूर, एक साहब पूछ रहे थे कि हमारे पास पैसा है, हम अपनी बेटी को जहेज देंगे, आम मौलवी कौन होते हैं रोकने वाले? वाजिब बात है कि नहीं? अरे वाजिब बात है ना, आप करोड़पति हैं भाई, हम क्यों रोकेंगे? आप चाहे जहेज में जहाज दे दें, आप चाहे 5 लाख नहीं 5 करोड़ दे दें, आप चाहे 80,000 का फर्नीचर नहीं 50 लाख का फर्नीचर दे दें, हम मौलवियों को क्यों टेंशन भाई आपके फर्नीचर से? दो जितना देना हो, लेकिन नुमाइश जो होता है ना समाज में, देना है 5 तारीख को, 3 तारीख को दरवाजे पे गाड़ी आएगी, देना है 7 तारीख को, 1 तारीख को फर्नीचर दरवाजे पे लगी है, हर आने जाने वालों की निगाहों में बसा हुआ है, सब देख रहे हैं ये फर्नीचर है, ये गाड़ी है, ये पैसा है, उसका प्रचार ये भी बना है। क्योंकि अगर हम प्रचार करते हैं, जाहिर है जिस गांव में हमारा घर है, जिस गांव से हम राब्ता करते हैं, जिस गांव से हमारा ताल्लुक है, उसमें सारे लोग आपके तरह मास्टर साहब नहीं है, सारे लोग सर्विस होल्डर नहीं है, सारे लोग प्रधान नहीं है, सारे लोग मुखिया नहीं है, उसमें से चंद गरीब भी है, चंद ऐसे भी है लड़कियां हैं जिनके सर पे बाप का साया उठ चुका है। अब वो बच्चियां जब 80,000 का फर्नीचर देखकर तेरे घर से जाएंगी, जब गरीब बच्चियां तेरे दरवाजे से 5 लाख की कार देख के जाएगी, जब गरीब बच्चियां तेरे दरवाजे से महंगे सामान देख के जाएंगी, वो दिल में ये तमन्ना करेगी काश मेरा बाप भी जिंदा होता, या जिसका बाप जिंदा हो वो कहेगी काश मेरा बाप भी इनके तरफ प्रधान होता, इनके तरफ मुखिया होता, इनके तरफ सर्विस होल्डर होता, इनके तरफ नेता होता, इनके तरफ पैसे वाला होता, तो मेरा बाप भी मेरी शादी में इसी तरह फर्नीचर का इंतजाम किया होता, इसी तरह सामान दिया होता। एक गरीब बच्ची अगर तेरे दरवाजे से दिल तोड़कर चली जाए और उसका बाप वो सामान न दे, वो अपनी शादी में वो लड़की रो दे, अपनी शादी में अल्लाह से गुजारिश करते, ए अल्लाह तूने पड़ोस की बेटी की तरह मुझे क्यों नहीं बनाया? उसका बाप तो प्रधान था, उसका बाप तो सर्विस होल्डर था, उसका बाप तो पैसे वाला था, उसका बाप तो दौलत वाला था। ए अल्लाह अगर मुझे गरीब घर में पैदा ही किया तो बेटी बनाकर क्यों पैदा किया? एक गरीब बच्ची अगर अपने घर से अल्लाह के सामने गुजारिश पेश कर देगी तो तेरे घर की सारी दौलत बेकार, तेरी सारी मेहनत बेकार। इसलिए इस्लाम कहता है दिल तोड़ने से बचाओ, किसी का दिल में दर्द हो ऐसा काम न करो, ऐसी बात न बोलो, ऐसा किरदार पेश न करो। ये मजहब इस्लाम है। एक शख्स अभी इस्लाम लाया था, उससे किसी ने पूछा कि जनाबे वाला इस्लाम के पैगंबर की वो कौन सी बात तुझे पसंद हो गई जिसकी बुनियाद पर तुम कलमा पढ़ गए? उसने कहा इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी अभी तो मैं पढ़ना ही शुरू किया था कि मुझे पता चला कि एक दिन इस्लाम के पैगंबर मस्जिद नबवी में आराम फरमा है। एक ऐसे सहाबी दौड़ के गए जिनका बेटा गुम हो चुका था। वो सहाबी कहने लगे हुजूर सुबह से हो गई, सुबह से शाम हो गई, मैं अपने बेटे को मदीने की चारों गलियों में खोज डाला मगर मेरा बेटा पता न चल रहा है कहां चला गया। हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए। सरकारे दो आलम अभी उस सहाबी रसूल के लिए, उनके बेटे के मिलने के लिए दुआ के लिए हाथ उठाना ही चाह रहे थे कि इतने में क्या हुआ, दूसरे सहाबी कहते हैं सरकार अभी मैंने इसके बेटे को सामने वाले गार्डन में खेलते हुए देखा है, सामने वाले बागीचे में टहलते देखा है। अब क्या था, वो सहाबी जिनको अपने बेटे की तलाश थी, जो दुआ की दरखास्त लेकर नबी की बारगाह में मस्जिद नबवी में हाजिर हुए थे, वो फौरन उल्टे पांव भागे अपने बेटे को पकड़ने के लिए। वो जा ही रहे थे कि मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरे सहाबी को कहा पकड़ के लाओ उनको, बुला के लाओ उनको, क्यों इतनी जल्दी दौड़ के भाग रहा है? एक सहाबी दौड़ के कहा कि हुजूर बुला रहे हैं। अब वो फिर वापस सहाबी लौट के आए नबी
की बारगाह में, कहा हुजूर आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ मैंने बुलाया। कहा क्यों बुलाया हुजूर आपने? कहा क्यों इतनी तेज दौड़ के जा रहे हो? कहा सरकार मेरा बेटा सुबह से गुम हो चुका है, घर में मेरी बीवी रो रही है, यहाँ मैं परेशान हूँ। जब मैं सुन लिया हूँ कि मेरा बेटा सामने गार्डन में खेल रहा है, वही बेटे को देखने जा रहा हूँ, बेटे को लेने जा रहा हूँ। मुस्तफा का जवाब सुन के ईमान ताजा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ बेटा तेरा है, जाओ लेने, तुझे कौन रोकता है। मगर याद रखना जब तुम बेटे को देखोगे अपने बेटे को बेटा मत कहना, बेटा कह के हरगिज़ मत पुकारना। सरकार फरमाते हैं बेटा मत कहना। साहबी कहते हुजूर बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी देखभाल मैं करता हूँ। मैं अगर अपने बेटे को बेटा कह ही दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सरकार फरमाते हैं हाँ बेटा तेरा है, तुम कह सकता है, मगर हालात दूसरा है। तुमको पता नहीं, तुम कई घंटे से अपने बेटे को नहीं देखे हो, तेरे दिल में तेरे बेटे के लिए अजीबोगरीब मोहब्बत होगी। मुझे यकीन इस बात पर है कि घंटों की मफारकत के बाद जब तुम अपने बेटे को देखोगे और लफ्ज़ बेटा कह के पुकारोगे, तो उस लफ्ज में, उस पुकार में, उस स्टेटमेंट में, उस बात में एक अजीबोगरीब मोहब्बत होगी, एक अजीब कैफियत होगी। इसलिए मुझे अंदेशा है जब तुम प्यार से बेटा कहोगे और तेरा बेटा जहां खेल रहा है, तुमको नहीं मालूम कि वहां औरों के भी बच्चे खेल रहे हैं। वो उन बच्चों में यतीम बच्चे भी होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए मेरे सहाबी, मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुमको तेरा बेटा मिल जाए और तुम किसी यतीम को तकलीफ दे दो। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम बेटे को नाम लेके पुकारना और चुपचाप लेके घर चला जाना, ताकि तेरा बेटा भी मिल जाए, किसी यतीम को तकलीफ भी ना हो। यतीम को तकलीफ, बात समझ में आई? इस्लाम उस मजहब का नाम है, दुश्मन को भी तकलीफ देने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। दुश्मन को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। मगर आज हम मुसलमानों ने अपने दोस्तों को तकलीफ देने का नाटक शुरू कर